प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा, जो पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा है, आदर्शवाद, जिसको अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा है। ज्ञान की किरण अगर भारत के बाद कहीं पर फूटी थी, कहीं प्रस्फुटित हुई थी, तो वो था यूनान, जिसको वर्तमान समय में ग्रीस कहते हैं। यूनान में इस तरह के शिक्षणकार या दर्शन की चर्चा परिचर्चा पाश्चात्य देशों में सबसे पहले शुरू हुई थी। और यूनान में इस तरह से दर्शन की चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे यूनानी दार्शनिक थेल्स पहले व्यक्ति थे। 640 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व का समय था जब थेल्स ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा पर चर्चा की, और संभवतः उन्होंने जल से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना, कहा कि जल से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस तरह का पहला प्रयास थेल्स द्वारा किया जा रहा था। थेल्स के बाद अगर बात की जाए तो इटली के दार्शनिक जेनोफनीज ने इस ब्रह्मांड की चर्चा के बारे में इस ब्रह्मांड की चर्चा पर चर्चा की, इस ब्रह्मांड के बारे में अपने तर्क रखे। जेनोफनीज के बाद पाश्चात्य दर्शन में अगर बात करिए तो सुकरात का नाम आता है। सुकरात ने, ये आदर्शवादी थे सुकरात ने अपने विचार लोगों के समक्ष रखे, लेकिन सुकरात के विचार कोई स्थापित विचार नहीं थे। फुटकर में इधर उधर जाके अपने विचारों से लोगों को परिचित कराते रहते थे। लेकिन आदर्शवाद या इस विचारधारा को सबसे ज़्यादा पहचान देने वाले अगर दार्शनिक की बात की जाए तो प्लेटो थे। 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व इनका समय था। प्लेटो ने, चूँकि प्लेटो राजघराने के थे, एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी, लेकिन वो सुकरात के विचारों से प्रभावित थे और आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और मानते थे कि इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने की है और वही इस सृष्टि का संपूर्ण संचालक है। सुकरात के बाद उनकी भी इस विचारधारा को उनके शिष्य अरस्तु ने थोड़ा अलग हटकर दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया, और उसके साथ साथ डेकार्टे, कांट, लीबनीज, बर्कले, डेकार्टे, कांट, लीबनीज, बर्कले, स्पिनोजा, शोपेनहावर, शेलिंग, फिस्टे, हीगल आदि लोगों ने भी आदर्शवाद को, इस सबसे प्राचीन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर आधुनिक दार्शनिकों में हम बात करें तो आधुनिक दार्शनिक जिन्होंने आदर्शवाद को आगे बढ़ाया, इसमें स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी प्रमुख थे। पेस्टोलॉजी के साथ साथ जर्मनी के हर्बर्ट और फ्रोबेल थे, इंग्लैंड के नन महोदय थे, इटली के जेंटिल महोदय थे और अमेरिका के हार्न महोदय थे, जिन्होंने आदर्शवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये सभी जो विचारक थे आदर्शवादी, ये ईश्वर को अंतिम सत्य मानते थे। अरस्तु को छोड़कर जितने भी आदर्शवादी विचारधारक थे, सब ईश्वर को अंतिम सत्य मानते थे। कहते थे अल्टीमेट रियलिटी जो है वो परमात्मा है। ईश्वर के सत्य को स्वीकार करते थे और ये भी मानते थे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसकी रचना ईश्वर द्वारा होती है। ये एक वो दार्शनिक हैं जिन्होंने आदर्शवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। किसी भी दर्शन को समझने के लिए हम दर्शन के 3 अभिकरण होते हैं, 3 प्रकार होते हैं जिससे हम किसी भी दर्शन के बारे में चर्चा पर चर्चा करते हैं। पहला होता है तत्व मीमांसा, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं।
पहले, फिर ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के बाद ज्ञान मीमांसा की बात आती है। ज्ञान मीमांसा के बाद आता है आचार मीमांसा, आचार या मूल्य। आचार या मूल्य मीमांसा की बात आती है। तो अगर हम आदर्शवाद के तत्व मीमांसा की बात करें तो आदर्शवाद कहता है इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है, यानी परमात्मा ने की है। इस ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने की है और आत्मा जो है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश है। और ये भी कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो दिखाई पड़ रहा है हमको अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिसकी जानकारी मिल रही है, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत सही है, श्रेष्ठ है। ठीक, ये इस बात को स्वीकार करते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। इस जगत की ज्ञान मीमांसा के तत्व मीमांसा के अंतर्गत इस जगत की उत्पत्ति, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा जीव जगत की चर्चा, सत्य असत्य की चर्चा तत्व मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। तो तत्व मीमांसा के अंदर आदर्शवाद क्या कहता है, इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है, आत्मा ईश्वर का अंश है। इसके साथ साथ ज्ञान मीमांसा की अगर चर्चा करें तो ज्ञान मीमांसा आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही आदर्शवादी सच्चा ज्ञान मानते हैं, कि आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को हम पहचान जाएं, यही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने ज्ञान, आदर्शवादियों ने ज्ञान को 3 भागों में बांटा, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और चिंतनजन्य। ये 3 रूप होते हैं ज्ञान के। इंद्रियजन्य जो हमको इंद्रिय से अपने मिलती है, सम्मतिजन्य इंद्रियों द्वारा हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भौतिक होता है, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है। क्या सत्य है क्या असत्य है, ये कहते हैं कि भौतिक जगत जो है वो असत्य है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है। और आध्यात्मिक जगत, विचारों का जगत जो होता है वो सत्य है, क्योंकि विचारों का जगत और ईश्वर के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा हमेशा हमारे अंदर कई पीढ़ियों से लगातार वैसे ही चली आ रही है। इसलिए भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। अब आचार मीमांसा की बात करें तो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नत है, आध्यात्मिक आत्मा अनुभूति की प्राप्ति है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान आवश्यक है। सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान आवश्यक है, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन की या अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक संक्षिप्त सा परिचय है हमारे ज्ञान, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की बात करते हैं। अगर हम आदर्शवाद के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद। अतः इसको, आदर्शवाद को विचारवाद भी, विचारों का वाद भी कहा जाता है। हेंडरसन महोदय ने इसकी एक परिभाषा दी है। हेंडरसन महोदय ने एक परिभाषा दी है, लिख सकते हो आप। हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन
उस असीमित मन से निकलता है। एक तत्ववादी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है। व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि या विचार की अभिव्यक्ति है और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जाती है, ऐसा हेंडरसन महोदय का मानना था। ऐसा हेंडरसन महोदय का मानना था। लेकिन आदर्शवाद की अगर हम चर्चा करें, एक स्वनिर्मित परिभाषा की चर्चा करें, तो आदर्शवाद के तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य मानती है और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है या आध्यात्मिक उन्नति है या आध्यात्मिक जीवन है, जिसे आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्य यानी सत्यम शिवम सुंदरम और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है और वो मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आत्मा ईश्वर का अंश है और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति या आत्मानुभूत है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन करने से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से हम आदर्शवाद को परिभाषित कर सकते हैं। अब आदर्शवाद के सिद्धांत, मूल सिद्धांतों की अगर बात करें तो इसी परिभाषा के आधार पर हम सिद्धांतों की रचना कर सकते हैं। पहला सिद्धांत होगा, यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। आदर्शवादी मानते हैं कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसकी रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने विचारों की सहायता से इसकी रचना की है और आत्मा और प्रकृति द्वारा, ईश्वर ने आत्मा और प्रकृति द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की है, ऐसा हीगल का मानना है। हीगल का मानना है इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने, परमात्मा ने आत्मा और प्रकृति यानी पुद्गल के सहयोग से इस ब्रह्मांड की रचना की है। अगर दूसरे सिद्धांत की तरफ हम बढ़ना चाहें तो कहते हैं कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ मानते हैं। कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जो आज है कल नहीं होगा। आज एक चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधे हों, इनकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के कुछ दिन बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, इनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है और एक दिन ये नष्ट हो जाते हैं। तो भौतिक जगत जो होता है वो सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें परिवर्तनशील होती है और सत्य परिवर्तनशील नहीं होता है। इसलिए विचारों का जगत जो होता है, आध्यात्मिक जगत होता है, वो श्रेष्ठ है भौतिक जगत की अपेक्षा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आदर्शवाद
जो होता है भौतिक जगत को नकार देता है, लेकिन आदर्शवाद भौतिक जगत को नकारता नहीं है। ये कहता है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जो विचारों का जगत होता है, विचार जैसे हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि अगर सनातन धर्म की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, तो हिंदू धर्म में संपूर्ण कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 भागों में। आज इस समय कलयुग चल रहा है। अगर हम सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, तो अभी कोई भी सही सत्य बोलता है तो कहते हैं कि हाँ बहुत बड़े हरिश्चंद्र हो। तो हरिश्चंद्र किस सबसे पहले युग के थे, लेकिन उनके विचार आज भी लोग जब सत्य बोलते हैं तो कहते हैं कि हाँ बहुत बड़े हरिश्चंद्र हो। उनके विचार आज भी वैसे ही चल रहे हैं। इस तरह से आदर्शवादी कहते हैं कि जो विचार होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, संसार में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए भौतिक जगत सत्य नहीं है, आध्यात्मिक जगत सत्य और श्रेष्ठ है। ये दूसरा है। आत्मा, फिर कहते हैं तीसरा सिद्धांत की बात की जाए, आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक तत्व है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा को इन्होंने क्या माना है? आदर्शवादियों ने आत्मा को ईश्वर का अंश माना है। मनुष्य के बारे में कहते हैं संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के बारे में आदर्शवादी कहते हैं कि इस संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, ईश्वर की जो भी, परमात्मा की जो भी रचना है, उन सभी रचनाओं में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और पांचवें सिद्धांत की बात की जाए तो पांचवें सिद्धांत में कहते हैं आदर्शवादी कि मनुष्य का विकास उसके भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य का विकास उसके भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। भौतिक शक्तियाँ जो इस लोक को हमारे सुखी बना सकती हैं और आध्यात्मिक शक्तियाँ जो परलोक में हमको सुख प्रदान करें, आध्यात्मिक सुख हमको प्रदान करें। और भौतिक शक्तियाँ जो होती हैं भौतिक सुख संसाधनों, हमारे जीवन यापन से संबंधित संसाधनों में वृद्धि करती हैं। तो मनुष्य का विकास उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों पर ही निर्भर करता है। केवल एक शक्ति के द्वारा मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। इसके बाद बात की जाए तो छठे उद्देश्य की बात की जाए तो छठे उद्देश्य में कहते हैं कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति है, या ईश्वर की प्राप्ति है, या ईश्वर के स्वरूप को जानना है। आदमी अनादि और अनंत है। आत्मा के बारे में इन्होंने कहा आत्मा अनादि और अनंत है, उसमें अनंत ज्ञान भरा हुआ है। बस शिक्षा को चाहिए कि उससे उसको परिचित कराए। मैं कौन हूँ इसकी जानकारी मुझे हो। ईश्वर के स्वरूप को, इस संसार के स्वरूप को जानना और परम आनंद की प्राप्ति करना ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये 7वां सिद्धांत है कि आध्यात्मिक उन्नति, जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उनके ज्ञान से ही, उनके जानकारी से ही आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति हो सकती है, उनका ज्ञान
आवश्यक होता है। और सत्यम शिवम सुंदरम यानी आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण हमारा बहुत आवश्यक है। और अंतिम सिद्धांत के रूप में कहते हैं कि राज्य जो है वो एक सर्वोच्च सत्ता है। राज्य जो है वो एक सर्वोच्च सत्ता है, ऐसा आदर्शवाद का सिद्धांत मानता है। अब सिद्धांतों के बाद, अगर हम सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो बात आती है शिक्षा के संप्रत्यय की। आदर्शवाद और शिक्षा का संप्रत्यय। शिक्षा के संप्रत्यय की चर्चा की जाती है। शिक्षा के संप्रत्यय की चर्चा करते समय हम इस बात को देखते हैं कि एक कथन आता है, प्लेटो कहते हैं, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है, जिसके वो योग्य है। ऐसी पूर्णता प्रदान करना जिसके वो लायक है, ऐसा शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। हार्वर्ड महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। ये शिक्षा का संप्रत्यय के रूप में माना जाता है। अब बात आती है शिक्षा के उद्देश्यों की। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य जो होता है शिक्षा का, प्रमुख उद्देश्य जो होता है आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानना, कि आत्मा क्या है और परमात्मा कौन है, किस तरह से दोनों के बीच में एक संबंध है, इसके स्वरूप को जानना ही अंतिम उद्देश्य है। और इसके बाद अगर हम अन्य उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास का होता है। पहला उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक और मानसिक विकास। शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। शारीरिक विकास क्या है और मानसिक विकास क्या है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा को चाहिए बालक का शारीरिक विकास करे, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तभी वो दूसरे विकास की कल्पना कर सकता है। अरस्तु ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो शिक्षा को चाहिए शारीरिक एवं मानसिक विकास करे। ठीक। दूसरा उद्देश्य होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, जब शिक्षा हमारा शारीरिक और मानसिक विकास कर दे, शिक्षा के द्वारा इसका विकास हो जाए, तो शिक्षा को चाहिए कि हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास करे, हमारे अंदर सामाजिकता का विकास करे और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करे। जो हमारी संस्कृति है इसको जाने, इसको अपनाएं और इसका संरक्षण एवं संवर्धन करें। तो सांस्कृतिक विकास का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद बात की जाए तो नैतिक एवं चारित्रिक विकास। शिक्षा के द्वारा हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा नैतिक चारित्रिक विकास नहीं होगा तब तक शारीरिक और मानसिक विकास का कोई तात्पर्य नहीं है। अगर हम नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से सही नहीं हैं तो हम समाज में सम्मान पाने के योग्य नहीं हैं। अतः शिक्षा को चाहिए कि हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास करे। फिर अगला उद्देश्य है विशेषज्ञों का निर्माण। जो विशेषज्ञ होते हैं किसी भी क्षेत्र में, जो
उसी के लिए बने होते हैं। ऐसे विशेषज्ञों का निर्माण जो जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में बेहतर कर सके। सेना के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, शासन संचालन के क्षेत्र में, ऐसे शिक्षा के द्वारा ऐसे लोगों का निर्माण करना चाहिए जो विशेषज्ञ हों, जो उस काम के लायक योग्य हों, परिपूर्ण हों। ऐसे विशेषज्ञों का निर्माण करना जिससे वो जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र का उत्थान कर सके, उसका कल्याण कर सके। इसके अलावा श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण का तात्पर्य ऐसे नागरिक तैयार करना जो राज्य के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी हों। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो हमेशा राष्ट्रहित, राज्य हित को सर्वोपर रखें, जाति और धर्म से हटकर सोचें और सबसे पहले प्राथमिकता अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को दे, इसके बारे में सोचें। ऐसे नागरिकों का निर्माण शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए जो राष्ट्र और राज्य के लिए हमेशा समर्थित रहें, हमेशा समर्पित रहें, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। ये शिक्षा का उद्देश्य, पांचवा उद्देश्य था। अब विशेषज्ञों का निर्माण का मतलब यही होता है कि व्यावसायिक विकास भी हो जाए, व्यावसायिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग आएँ, कला कौशल के क्षेत्र में ऐसे लोग आएँ, या इसको नए तरीके से कह सकते हो व्यावसायिक गुणों का विकास। व्यावसायिक गुणों का विकास। प्लेटो कहते हैं कि जो जिस योग्य हो, जो जिस विचारधारा से जुड़ा हो, वो उसके अंदर उन तरह के गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे हम लोगों को आत्मनिर्भर बना सकें, लोग अपना जीविकोपार्जन कर सके। ऐसे व्यावसायिक गुणों का विकास शिक्षा द्वारा मनुष्यों के अंदर किया जाना चाहिए। फिर अंतिम उद्देश्य की बात करते हैं तो आध्यात्मिक चेतना का विकास। आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है कि आध्यात्मिक स्व का विकास, अपने आप को जानना। हम प्राकृतिक स्व और सामाजिक स्व से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्व की बात करें। हम अपने आप को जानें और हमारी जो प्रवृत्ति हो सत्यम शिवम सुंदरम की ओर झुकी हुई हो, इसी को आध्यात्मिक स्व की बात कहते हैं, इसी को मानते हैं। उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो साधन होती है वो शिक्षा की पाठचर्या होती है। हम आगे चर्चा करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा की पाठचर्या। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।